श्रुत का वर्णवाद नहीं करना। समझ में नहीं आए तो किसी विद्वान योगी आचार्य से समझ लेना, तब भी समझ में नहीं आए तो श्रद्धान कर लेना, लेकिन श्रुत का विपरीत श्रद्धान करके मिथ्यात्व का प्रसारण मत कर देना। एक बार जीव चारित्र का भ्रष्ट हुआ, वह जितना बड़ा मिथ्यात्व नहीं फैला पाएगा, क्योंकि दुनिया को मालूम इस व्यक्ति के पास नहीं है भ्रष्ट आदमी चारित्र से, लेकिन चारित्र में तो श्रेष्ठ है, वो ज्ञान से भ्रष्ट है, वो मिथ्यात्व फैला देगा। संयम का पालन तो निर्दोष करना जानता है, लेकिन आगम का सम्यक ज्ञान नहीं है। वो जो कुछ बोलने बैठेगा उसकी चर्या को देखकर लोग प्रभावित हो जाएंगे, उसे ही आगम मान बैठेंगे और मूल आगम का नाश हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, जो तुमसे मूल आगम समझ में आता उतना ही बोलने की चेष्टा रखना। बोल करके अहंकार के पीछे, भूल हो जाए तो भूल को स्वीकार करने पर अहंकार के पीछे हमने जो कह दिया वही सही है, हे मृत अजिष्टम सुरकामा। इस सूत्र का प्रयोग अष्टसहस्री ग्रंथ में बहुत व्याख्यान किया। इस पर किसी ने स्वान कर दिया, किसी ने मित्र इसका अर्थ पुराना धान किया, तो किसी ने बकरा अर्थ कर दिया। जबकि पुराने जवा का हवन करना ये उसका अर्थ था, जवा का हवन करना, लेकिन अज्ञानियों ने अपनी रचना की पुष्टि के पीछे और व्याख्यान कर डाला बकरे की आहुति देना। परिणाम क्या निकला? जिसने असत्य पूर्णता की वो भी नरक गया, और जिस राजा बसु ने अशुभ की अनुमोदना की वो भी नरक गया। इसलिए जीवन में ज्ञानियों प्रभाव से प्रभावित मत होना। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में सत्य को जानना चाहते हो, सत्य में जीना चाहते हो और सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभाव में मत जाना, तत्व ज्ञान से प्रभावित होना। व्यक्तियों के प्रभाव में चले जाओगे तो आगम पीछे रह जाएगा। प्रभाव में नहीं जाना। नरेंद्र डॉक्टर, प्रभाव में नहीं जाना। प्रभाव मात्र सत्य नहीं होता, प्रभाव मात्र सत्य नहीं होता है। इसलिए जिन शासन ने कहा, परमात्मा ऋषभदेव ने कहा कि जो पर से प्रभावित होता वो घोर पापी होता है। जो पर से प्रभावित होता घोर पापी होता है। पर से प्रभावित नहीं होना है, तत्व ज्ञान से प्रभावित हो, परमेश्वर से प्रभावित हो और निज ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा से प्रभावित हो। और जिसको तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने चले गए, आपको निर्णय, आपको तो ज्ञान था ही नहीं, और जो समझा रहा उसको निर्णय तत्व का था ही नहीं, और विपरीत श्रद्धान कर लिया, तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाओगे, तो निर्वाण भ्रष्ट हो जाओगे। बल्ब है विक्रांत, उसमें दो बाहरें, ऋण और धन, दोनों लगाओगे प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। लेकिन आपको ज्ञान भी नहीं था, जिससे पूछने के तो वो भी पूर्ण अज्ञानी था। ऋण का बार धन में लगा दिया और धन का ऋण में लगा दिया। अब बोलिए प्रकाश कितना होगा? मौन नहीं हो तो बोल सकते हो, प्रकाश कितना होगा? यदि नहीं होगा फाइल्ट हो जाएगा। ऐसे जिसको निश्चय का बार व्यवहार में लगा डाला, वो व्यवहार का बार निश्चय में लगा दिया, उसने मोक्ष मार्ग को फाल्ट कर दिया है, वो क्या तत्व की व्याख्या करेगा? निश्चय को निश्चय में देखना, व्यवहार को व्यवहार में देखना। ओ जेणे दिट्ट भीना देशम न वत्ति सुहा उपलब्धि वत्ति सुहा भीड़ा सम्मा ठीक का होती।
जेड़े दिट्टी विहीना, जे नेकी दृष्टि से विहीन है, ऐसे लोग वस्तु स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो वस्तु स्वभाव को नहीं पा सकते हैं वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? जो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं वे मेरे मित्र मोक्ष मार्गी कैसे हो सकते हैं? जो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता है वो मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए ज्ञानियों, इन नेत्रों को सुरक्षित रखो। और ये आंखें फूट भी जाए तो चिंता नहीं करना, पर श्रद्धा की आंख नहीं फूटना चाहिए। श्री परमात्मा से, श्री जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करें, हे नाथ, मेरे चर्म के नेत्र फूट जाए उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा के नेत्र ना फूट पाए। चर्म के नेत्र से नहीं दिखेगा तो बाहर का रास्ता नहीं दिखेगा, पर श्रद्धा का नेत्र नष्ट हो गया तो मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा। श्रुत का वर्णवाद नहीं कर देना। धर्म, श्रागता में धर्म मान लेना, वीतरागता को ढोंग कहना, हिंसा में धर्म मान लेना, अहिंसा को ढोंग कहना, ये धर्म का वर्णवाद है। धर्म का वर्णवाद है। संघ, ये मलिन लोग हैं, इनके शरीर से गंध आती है। क्या मालूम कपड़े उतार के ही मोक्ष होगा। हम तो चतुर्थ गुणस्थान में ही स्वानुभूति ले लेते। हे मित्र, स्वानुभूति अलग है। भोगों में स्वानुभूति तो आ सकती है, भोगों में स्वानुभूति तो आ सकती है। शुद्धात्मा की स्वात्मानुभूति तो निर्गंत योगी को आती है। स्वानुभूति और स्वात्मानुभूति दोनों में अंतर पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं। स्वानुभूति, स्वानुभूति नहीं समझे? जो चारों कक्षाओं में लिप्त है, 24 प्राज्ञाएं के परिग्रह में लिप्त है, आर्त में आकंठ डूबे हैं, ऐसा जीव जो नारियों के पीछे घूम रहा है, श्वान जैसा, स्वानुभूति तो हो सकती है, शुद्धात्मा अनुभूति चाहिए। अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग करेगा जीव, तभी जीव शुद्धात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकेगा। सुविदित शुद्धो शय्यम विगत रागो समरो शिव दुखो भरंति शुद्धो गोती। प्रवचन सारजी में भगवत कुंद कुंद देव ने 14वीं गाथा में लिखा, सुविदित शुद्धो, जिसने सूत्रों को, पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसा निर्गंत वीतरागी तपोधन शुद्धात्मा की अनुभूति ले शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव अपनी गुणस्थानजन्य आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती अपने गुणस्थानजन्य अनुभूति को प्राप्त होता है। छठवें गुणस्थानवर्ती अपने गुणस्थानजन्य अनुभूति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा वीतराग संज्ञा को प्राप्त है, ऐसा शुद्धोपयोग की अनुभूति सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव से प्रारंभ होकर के मित्र 12वें गुणस्थान तक होती है। प्रथम से लेकर तृतीय गुणस्थान तक तारतम से अशुभ उपयोग होता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के मित्र 6वें गुणस्थान तक जीव के क्रम से तारतम से शुभ उपयोग होता है। सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। 13वां 14वां गुणस्थान जो है उस शुद्धोपयोग का फल है, वो सिद्ध परमात्मा। कारण समय सार और कार्य समय सार। इसलिए ज्ञानियों कभी संग के प्रति ज्ञानी मत करना। ऋषि, इति, मुनि, अनगार, ये 4 प्रकार का संग है। अथवा मुनि, आर्का, श्रावक, श्रावका, ये